नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बेस वीडियो में लूसेंट बुक के संपूर्ण पाठ्यक्रम में से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण औषधि की तरह कार्य करेंगे। आप चाहे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो गई। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि सभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला जो प्रथम भारतीय व्यक्ति था वो मिहिर सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? कि पानी की बूंदें गोल ही क्यों होती हैं? तो पानी की बूंदें जो गोल होती हैं वो पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता या परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात का मतलब होता है जहां हवा नहीं होती है, उसे निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीले को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम का सूत्र He होता है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के जो लेखक थे वो चार्ल्स डार्विन थे। शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का अयस्क है शनिवार, जिसका सूत्र Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र दूध व पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? अगर सेल्सियस से पूछा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.4 दोस्तों 98.46 होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है।
कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन का सूत्र होता है ASI होता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिमी बंगाल में होता है। इसी को पश्चिम बंगाल में से अधिक होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस या सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। जो परमवीर चक्र है वो कब दिया जाता है? तो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1901 में शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है, करेंसी है। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन जापान की मुद्रा है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बचेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से संबंधित है डेविस कप। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा होता है। कौन? राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, और जो लोकसभा होता है वो राज्यसभा का निम्न सदन होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन देश ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस खेल में होता है। भारतीय स्थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या पूछे जाए तो 23 जोड़े होते हैं, या संख्या पूछे जाए तो 40 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो कब लगता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 कितना 80 से 120 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में किए गए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? वो कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले है। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर भारत आता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से ब्लड ले सकता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था, स्थगित हो गया था। जो असहयोग आंदोलन है वो महात्मा गांधी ने चलाया था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। एक मार्च दोस्तों, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल खेल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य खेल से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और सभी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।